पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, नेहरू युग, उसके बारे में बात करते हैं। पंचशील समझौता, गोवा की मुक्ति, प्रथम आम चुनाव, सिंधु जल संधि, यहां पर हम बात कर रहे हैं, बताइएगा। तो यहां पर चाहे आपको कोई और चीज आती हो या नहीं आती हो, अभी आपने देखा होगा सिंधु नदी समझौता जो था उसे निरस्त कर दिया गया था 2025 में, जब पहलगांव की जो घटना हुई थी उसके बाद में। पहलगांव घटना कब हुई? 2025। इस घटना के बाद सिंधु नदी जल समझौता समाप्त। आप लोग जानते हैं, यहां पर बहुत बढ़िया, शाबाश। अब पहले आम चुनाव, प्रत्येक व्यक्ति जानता कि पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। तो यहां से हमारे पास प्रश्न आता है पंचशील समझौता, ठीक है, भारत व चीन के मध्य हुआ था या किसके मध्य हुआ था? और ये भी आप जानते हैं सिंधु जल संधि जो है भारत व पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान 2080। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका उत्तर सही है। पंचशील समझौता ये हो गया, गोवा की मुक्ति ये होगी, और ये हो गया। अब यहां पर बताएं कि पहले का 2 नंबर, दूसरे का 1 नंबर ये रहा, तीसरे का ये, चौथे का ये। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है जिनका, वो सही है, ठीक है। राम राम सभी को शेयर कर दीजिए। इतिहास की कला संस्कृति की वो क्लासेस मैं ले चुका हूं पहले ही। अभी आपकी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, आज इंडिया हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी पर हम बात करेंगे। भारत व चीन के मध्य, बिल्कुल, भारत व चीन के मध्य, भारत की तरफ से कौन थे? नेहरू जी थे। अब मुझे कोई चीन की तरफ से जो थे नाम बता सकते? चाउ एन लाई, क्या नाम था? चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, याद रखना, ठीक है, चाउ एन लाई। नेहरू युग की संस्थाएं और उनके उद्देश्य क्या थे, बताइएगा। नेहरू युग की संस्थाएं और उनका उद्देश्य। योजना आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग हम पढ़ते ना, एक योजना आयोग, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, बताइएगा। चाउ एन लाई, सार्थिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। योजना आयोग स्थापना मार्च 1950, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, कर दिया गया है। बताओ किसका उत्तर आ रहा है? ए आपका उत्तर आ रहा है। देखते हैं, योजना आयोग आर्थिक नियोजन, इसी में है। यूजीसी उच्च शिक्षा, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा ये तो हो ही गया, और CSIR आर्थिक औद्योगिक अनुसंधान। तो आपका उत्तर जो है ए एकदम सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, 6 मंथ का करंट भी होगा सार्थिक, क्यों टेंशन ले रहे हो, थारा पूरा सिलेबस का टॉपिक जो है कवर हो सी। इधर धर आयोग,
जेवीपी समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके सदस्य दिए गए हैं फजल अली, कुंजरू, पन्नीकर, एसके धर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। आप लोग जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया। 1948 के अंदर जब जयपुर लास्ट जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके सदस्य थे पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू आप नाम पढ़ते हैं या सदस्य आपने पढ़ा होगा। 2 3 1 देखते हैं, पहले का 2, फिर 3 और फिर 1। बहुत बढ़िया, 2 3 1। अरे भैया सभी का उत्तर 1 नंबर ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, फजल अली आयोग 1953, बहुत बढ़िया। फजल नेक्स्ट, विदेश नीति के व्यक्तित्व और संबंध। विदेश नीति के व्यक्तित्व और संबंध, आपके लिए ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो काम के रहेंगे, बताएं। अब सारे ये करने लग जाएंगे क्लास, चल तू भी भाई। हाँ, सभी अपने साथियों को भेज दीजिए। इतना सरल, ठीक है। अब कर लो तो ये सही है। झोंग एनलाई, गमाल अब्देल नासिर, जोशी ब्रोस टीटो, क्वामे नुक्रमा, आसान है, बहुत अच्छा है। योग्यता शर्मा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, एक बार जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहले का 2 नंबर, फिर 1 नंबर, उसके बाद ये और फिर ये। अब एक प्रश्न आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने पढ़ते हैं, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना कब हुई या कब हुआ ये गुट निरपेक्ष आंदोलन? ठीक है, आपसे पूछा जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है। स्थापना 1961 ईस्वी में। प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट, बी.आर. अंबेडकर, आर.के. सन्मुखम चेट्टी, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आर.के. सन्मुखम चेट्टी, जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहा है उसी को मालूम होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए प्रथम विदेश मंत्री नेहरू जी थे, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। प्रथम विदेश मंत्री प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से विख्यात। सरदार की उपाधि गांधी जी के कहने पर, यह भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली की महिलाओं ने दी। क्या कहा जाता है इनको? लोह पुरुष। हम आज बात करते हैं भारत के एकीकरण की, जो एकीकरण का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे बी.आर. अंबेडकर, कानून, आर.के. सन्मुख चेट्टी वित्त, मौलाना आजाद शिक्षा, उद्योग एवं आपूर्ति। ठीक है, आपसे पूछा जाए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो भी मौलाना आजाद थे।